हर किसी को ईश्वरी लेकर श्री महाराज निर्गुण सी सरगुण भय जीव उबारन का कामन नारी यारी जिमी लोभ जिमी दान तिमि रघुनाथ निरंतर लीला गई मोहिनो। बोलो कल्की भगवान की जय, बोलो नाथेश्वरी नाथ की जय। 45वां श्री अनामी विराट सम्मेलन, जिसका कि शुभ आरंभ 27, 28, 29, 27 को शुभ आरंभ हो चुका था। बहन गुरमीत जी ने बहुत कुछ कह दिया है। उन सब बातों को ना दोहराते हुए यही कहूंगी कि जहां गुलाब के फूल होते हैं ना, वहां साथ में कांटे भी होते हैं। उसकी खुशबू तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन जिस पर परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की, उसको किसी नाम से भी पुकार लो, राम रहीम वाहेगुरु अल्लाह, कुछ भी कह लो, जो आपको प्रिय लगता है वो उसकी रक्षा करता है। उसको प्यास होनी चाहिए, बस प्यास और विश्वास। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास पे ही हमारी भक्ति खड़ी है, हमारा प्रेम खड़ा है। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए, उसमें हमें दृढ़ता होनी चाहिए। फिर कोई कुछ भी बोले, हमारा विश्वास नहीं डोलना चाहिए। लेकिन कल हम मीरा बहन जी से जब गले मिले ना, तो वो बात मेरे को भूली नहीं सारी रात। हम सोई नहीं सारी रात, करवट बदलते हुए। सत्संग सुनते जरूर हैं, लेकिन कभी अंदर जाता ही नहीं है। और ये बात सच हो गई है संतों की कि पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। अब पानी में मीन कैसे प्यासी है? तो हमने खोज की कि पानी में मीन कैसे प्यासी रह सकती है जो हर समय पानी के अंदर है। तो हमें पता चला कि जो पानी में मीन रहती है, वो जो मछली रहती है, वो जब मुंह के अंदर उसके पानी जाता है ना, तो उसके यहाँ पे छिद्र होता है, वो पानी उसके अंदर नहीं जाता, वो यहीं से निकल जाता है, इसीलिए वो प्यासी ही रहती है। जैसे ही पानी से बाहर निकालो, उसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही सत्संग में भी आकर कई लोग कुछ भी नहीं चल पाते, कुछ भी, हम बड़े हैरान होते हैं। आज मैं सुबह सत्संग सुन रही थी, तो वहां पे एक महापुरुष बोल रहे थे कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत
ते श्याम सिधारे। सूरदास जी का पद है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए द्वारका बसाने, तो गोपियों के निस दिन नैन बरस रही है, निस दिन हर पल, क्योंकि विरह में बरस रहे हैं ना। हम छी जो है ना 8 जने अनामी परिवार, वीर जी ब्रह्मलीन हुए हैं, अगर हमारे निस दिन बरसे ना नैन तो भी कम है। हम आपकी तरह नहीं रोते कि हमारी जायदाद छिन गई या ये छिन गया, वो नहीं। हम सबकी तो छत उड़ गई है। छत कभी जानते हो, मकान की 4 दीवारी हो और उसकी छत ना हो, उस मकान में रहने वाले का क्या हाल होता है। अगर उस छत के लिए हम दिन रात भी आंसू बहाए तो भी कम है। लेकिन हम बच्चे किसके हैं? प्रेम सागर के। और बहन गुरमीत जी ने साबित करके दिखा दिया कि देख लो प्रेम सागर के बच्चे। कबीर जी का ये एक भजन सुनाती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, सभी ने थोड़ा थोड़ा बोलना है। और हम तो इतना ही कहेंगे इस मंच से कि परमात्मा ने जो भी लीला रची है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। उसकी हर लीला को एक साक्षी बन के देखो, उसमें स्वयं मत नाचने लग पड़ो, उसको दृष्टा बन जाओ और अपनी बुद्धि से तरक वितरक करने की बजाय संतों का सत्संग सुनो, संतों का इतिहास सुनो। जो ईश्वर, जो भगत यहाँ धरती पर आए, मीरा, सूर, रहीम, जो भी संत महात्मा थे, उनके इतिहास पढ़ो, उनके जीवन पढ़ो, तो आपको समझ आ जाएगी। सब परिवारों में सब कुछ होता है, इसलिए उन बातों पर ना जाकर आइए वीर जी का एक भजन सुनाती हूँ। सभी ने प्रेम से बोलना है, शब्दों पर ध्यान देना है। सब सबनू पाले बंदिया, क्योंकि बस यही कार्य वीर जी सिखाए हैं। बड़ी बहन जी बता रही थी कि जिस मकान की छत ना हो उस मकान का क्या हाल होता है। बहन जी की अपनी सोच है। मेरे वीर जी पहले भी थे, आज भी हैं और सदा ही रहेंगे। ताली बजाओ। मेरे वीर जी का ना जन्म हुआ है, ना मेरे वीर जी ब्रह्मलीन होते। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं, सारे जहान में, अरे तेरे बिना ये श्वास भी लेना हराम है। तू है तो हम हैं, यदि तू नहीं तो हम भी हो ही नहीं सकते, किसी काल में नहीं। वीर जी हैं तो हम हैं, मेरे वीर जी नहीं तो हम नहीं। वीर जी कहते हम 8 रूपों में, ये वीर जी ही सब बैठे और स्वयं वीर जी बैठे हैं। कहते हैं पति और पत्नी आधा आधा अंग है, आधे आधे ही पूर्ण होते हैं। अभी तो बैठे हैं, हम कैसे कहते ब्रह्मलीन हो गए। अभी विराजमान है, कहीं नहीं गए, कब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये 7-8 रहेंगे, जब तक ये शरीर दिखाई दे रहे हैं। वीर जी कहीं जाने वाले नहीं है। वीर जी ने वचन दिया है कि 126 वर्ष धरती पर रहना है। ताली बजाओ। कभी मत सोचना, यहाँ मस्तक में ये विचार भी मत आने देना कि वीर जी नहीं है। ये इतना सुंदर मंच वीर जी ने सजाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनको कभी ओझल देखा ही नहीं। विचार करते ही एक थप्पड़ पड़ता है, खबरदार। ये कहा वीर जी, अरे हूँ
देखने वाला चश्मा चाहिए। जब नजर वीक हो जाती है तो चश्मा, अब नजर वीक हो गई है, पर कईयों पर प्रभु असीम कृपा करते हैं कि वो कुछ ऐसी दवा दे देते हैं कि ये दवा डालते रहो तो साफ दिखेगा। और वो दवा क्या है? सत्संग करो। सत्य वीर जी कह रहे हैं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्य बोलना, सेवा जग की, मन से कर लो त्याग, मानव चोला अनमोल मिला है, जाग सके तो ये सत्संग है। इसलिए वीर जी को ऐसा मत कहा करो, बड़ा कलेजा पड़ता है। कैसे कहूं वीर जी? नहीं, हम दोनों बड़े, हम कहते हैं तो समील, हम दोनों देखते हैं जब श्री राम जी साथ थे तब भी हमने देखा, कहते थे दोनों भाई बहन कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। संदेश बेटा हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम वीर जी, करती हो तुम माता जी, मेरा नाम हो रहा, करते तो आप हो। मुबारक का यस, मुबारक का मैं अपने मन से रोज सत्संग करती हूँ कि करते हो तुम वीर जी, मेरा बड़ी कृपा बरस रही है। लोगों के माता पिता आते भी हैं, जाते भी हैं। हमारे माता पिता ना कहीं जाते हैं ना कहीं। ऐसा पिता मिला, ऐसा गुरु मिला, ऐसा गोविंद मिला, ऐसा बंधु मिला, ऐसा सखा मिला, ऐसा पुत्र मिला। मुझे कहते थे, मीरा तू तो मेरी बीबी है, तू तो मेरी माँ है। सच कहती हूँ, मुझे अपना लाल दिखाई देता है। अभी मत कहना वीर नहीं है, मेरा वीर सदा अंग संग है, सदा रहेगा। जब तक शरीर में हूँ मेरा वीर जी सब घट में रहता है, सदा विराजमान है। कभी ऐसा मन में विचार भी मत लाना, क्योंकि ऐसा विचार लाते ही पुण्यों की हानि होती है। मन को मौका मिलता है, ये मन बड़ा चंचल है। जब ये भगवान को ऊपर दिखा देता है ना, इसे पाप करने का मौका मिलता है। जब ये कहता है मेरे अंग संग है, तो ये सोच भी नहीं सकता भाई, सोचने का भी वक्त नहीं है भाई इसके पास। क्यों? सो सतगुरु प्यारा मेरे नाम। तो इतनी ही कृपा सदगुरु ने जो घट में आके की है। अब बहन गुरमीत जी मानव, बड़ी ही मधुर आवाज, बड़ी ही कृपा, जैसा सदगुरु कहते थे ना कि सबकी गुरु, काम किया कि नहीं किया? है ना वीर जी की वाणी, सब वीर है ना वो ईश्वर, वीर जी है वो ईश्वर है कि नहीं? जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि ये सत्य मंच है, ये अनामी का मंच है, ये संतों का मंच है, ये दिव्य मंच है, ये सनातन मंच है। इसलिए बड़े भाग्यवान हो आप कम नहीं हो, आप पूर्व जन्म के गोप और ग्वाले हो, गोपियां हो। वही द्वापर युग की तुम गोपियां हो, द्वापर युग के ग्वाल हो। आज फिर भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिले। अरे यदि भगवान ना सुने, जनता जनार्दन होती है, तुम भगवान हो भगवान। यदि भगवान ना सुने तो हम चौकीदार किसको सुनाएंगे? भगवान सुनने आया है हमें, हम सदा से आपके ऋणी हैं। सत्संग तो आप ही सुनते हो, घोर कलिकाल में सत्संग सुना है आपने, तो इस मंच पर कभी ना आते। पुरानी क्षेत्र में इतने लोग नहीं रहते, लेकिन तुम पिछले जन्म के ऋषि मुनि हो,
जी वीर जी के मुख से सुना है मैंने। जब वीर जी के पास आकर तुम लोग बैठते थे, वीर जी कहते थे कौन से पुण्य किए हैं, इतने सस्ते में इतना बढ़िया माल क्या करके आए हो। हैरान होते थे, कहते थे बड़े भाग्यवान हो, पिछले जन्म की बहुत कमाई है तुम्हारे पास, हम उस कमाई के द्वारा आ गए हो। बस घर घर में ये महाशंखनाद गूंजना चाहिए, राधे वर श्याम सिया वर राम, अल्लाह माई गॉड वाहे गुरु सतनाम। आइए इसी महाशंखनाद के द्वारा बहन गुरमीत जी से अमृतवाणी सत्यवाणी गुरुवाणी का श्रवण करते हैं। बहन गुरमीत जी मन गाओ, हमने बढ़िया गाया, सब सुनते हैं, हमको थक गए हैं, अब बहनों को सुनेंगे। हाँ सुनाओ। आइए भाई साहब विराजिए, आइए 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 कहने जाना इधर देखो हैं। बोलो कल की भगवान की जय, श्री नाथेश्वरी नाथ की जय, सभी संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय हो। राधे वरे श्याम सिया वरे राम, अल्लाह माई गॉड माई गुरु सतनाम। बोलो राधे वरे
बाबा भक्त कहते हैं ये भक्त कहते हैं ये तेरे दर पे आते बाबा भक्त कहते हैं ये भक्त कहते हैं ये वीर जी की कृपा से वीर जी ने लिखवाया एक भजन बड़े ध्यान से सुनना है।
जाना, आराम से बैठो। बहन जी आग हमारी नहीं जाने देंगे। और सबसे पहले नहीं, आज कोई सुनवाई ये वीर जी की सबसे प्यारी बेटी है, सबसे प्यारी। बीच में बैठे ना, भरोसा नहीं आने दो आदमी यहाँ। बहने सब नीचे बैठी, माताएं बहनें, मेरी बहनें बैठी, मेरी बेटियां में मुझे कुछ बैठी होंगी। आप ईमानदारी से बताओ क्या 3 बजे आ गए थे? ये 3 बजे शुरू होता है, आप आए तो 7 बजे से पहले कैसे निकल जाओगे? अभी तो 7 बजे नहीं, वो बुक करा टेंशन, वो भी आ जाइए। 3-4 घंटे की और 2 दिन की हाजिरी कौन देगा? एक ही दिन तो आई हो, 2 दिन कौन कहा आई हो? इसलिए समय तो यहाँ 3 से 7 का है। आगे आराम से जाएंगे, आज आए ना, आराम से जाएंगे। ठीक है ना? मैंने क्या प्रार्थना करी थी कि आज आप सब वीर जी बैठे हो, वीर जी सुन रहे हैं आप, तो वीर जी से प्रार्थना, वीर जी अपने भक्तों की सुन के जाना। हम तुम्हारे दास हैं, अपने दास की तो स्वीकार कर दो। क्यों में छोड़ छोड़ के भाग रहे हो? तो इसलिए अब पीछे हमारी बहनें बैठी हैं, इनको बहुत जल्दी जाना, कहीं और भी समय दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह जी के घर से, क्योंकि इनका नाता उसी घर से जुड़ा हुआ है। वहां से सिस्टर प्रीति मार्गरेट जी और सिस्टर फ्लोरेट जी वहां से आए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इन्होंने जल्दी जाना है। अगर जल्दी नहीं जाना होता ना तो फिर तो मैं कहता कि दीदी 1 घंटा बोलो। अब इन्होंने कहा हमें जल्दी जाना है, भैया कहीं और भी, तो जल्दी के हिसाब से दीदी जी 10 मिनट आप भी हाजिरी लगाओ अपनी, फिर बाबा जी जैसे आगे आगे करेंगे। क्योंकि भैया पंजाब से भी आए हुए हैं, उन्होंने भी आपको अपना संदेश देना है। और वीर जी के हम तो बुजुर्गों में मानने शुरू हो गए ना, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव चल रहा है उम्र का। तो वीर जी ने जो छोटे छोटे फूल और लगाए ना, उनका भी एक संदेश आपने सुना है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सिस्टर प्रीति मार्गरेट जी से और सिस्टर फ्लोरेट जी से, प्रभु यीशु ने जो उनको दिया है वो आप सबकी झोली में डालें। जय जी।
भवन्तु। लोक